चलिए, नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? सबको नमस्कार। चलिए, आज से जो हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है, ये मूल विधि यानी कानून। अगर शुद्ध भाषा देखा जाए तो बार बार हम लोग यही कहते हैं कि सर, इसने मेरे को पीट दिया, अब बताओ कौन सी धारा लगेगी। ले जी, इधर बड़ी समस्या हो गई, किसने पीट दिया किसको भाई? पुलिस वाले आए और बोला जी इस धारा में आपको गिरफ्तार किया गया। चलो, आज से हमने इससे पहले वीडियो में सारे सिलेबस बता दिए। आज से हमारा टॉपिक शुरू होगा कि कैसे कैसे पृष्ठभूमि तैयार हुई। आज से जो हम शुरुआत करेंगे वो दो पृष्ठभूमि पर बात करेंगे। ये तो था हमारा पहले, लेकिन भारतीय, ये इंडियन पीनल कोड, भारतीय न्याय संहिता, ये है अब। तो जब तक हम दोनों को कंपेयर नहीं करेंगे तब तक हमको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा क्या से क्या हो गया सनम देखते देखते। लिखा है भारतीय न्याय संहिता के आने से पहले का कानूनी इतिहास। तो हमको पहले इसको भी बड़े अच्छे से जानना पड़ेगा, नहीं तो काम बिगड़ेगा बाबू, काम बिगड़ेगा। और बड़ी प्यार से समझने की कोशिश करेंगे। एक पहले पृष्ठभूमि देखते हैं, सुनो। जो अपने अंग्रेज थे, और बात है ये 1860 से पहले, जब अपना आईपीसी लागू हुआ, आईपीसी बन के तैयार हुआ, इससे पहले की बात करें हम तो जो मुस्लिम धर्म होता था, मुगल जो था, वो शरिया कानून जारी करती थी, शरीयत कानून पर काम करती थी मुगलिया सल्तनत। और मुगलों के ठीक खत्म होते ही जब 1857 की क्रांति हुई तो उस क्रांति में दो चेंजेज हुए। सुनिएगा, बड़ी बेस से बात बता रहा हूं। 1857 की जब क्रांति हुई तो दो बड़े परिणाम निकल के आए। भारत का गवर्नर जनरल, एक शब्द ये है, इसको बोलते हैं GGI, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये पद खत्म हो गया और यहीं से शुरू हो गया वायसरॉय, मतलब एक तरीके से राष्ट्रपति। और ये रानी के अंडर में था, यानी ब्रिटिश हुकूमत। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर था ये पद, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर था, ये रानी की हुकूमत थी। तो इसका मतलब ये है कि जब 1857 की क्रांति हुई और जब इसका रिजल्ट आया तो दो बड़े चेंजेस हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा के लिए खत्म हो गई और इसी समय मुगल भी हमेशा के लिए खत्म हो गए। और वायसरॉय का पद 1856 के बाद यानी 57 के बाद शुरू हो गया। और इसी के बाद तो आईपीसी आया, इंडियन पीनल कोड। तो जाहिर सी बात है, इंडियन पीनल कोड आने से पहले मुगल ही थे मेन रूप से, और मुगल के ही अंदर चलता था शरिया कानून। तो जाहिर सी बात है, आईपीसी आने से पहले ये रहा होगा। तो जब आईपीसी आया तो ये भी समाप्त हुआ होगा, ये भी सारे समाप्त हुए होंगे, तभी ना आईपीसी की शुरुआत हुई होगी। और आईपीसी के शुरुआत में वायसरॉय का योगदान ज्यादा है, पढ़ेंगे अभी और डिटेल में। पहले इस बेस को क्लियर करिए। जब तक ये पद नहीं आया तब तक ये चीज नहीं आया, और जब तक ये नहीं आया तब तक यही था शरिया, यानी मुस्लिम रीति रिवाज थी। पॉइंट क्लियर हो गया? ये पहला पृष्ठभूमि है।
चलिए दूसरे पॉइंट पर हम चलते हैं, और वो है हमारा विधि लॉ कमीशन। बिना इसके कोई भी आईपीसी नहीं, सुनिएगा मैं, बड़ी बात है ये, बिना लॉ कमीशन के ना तो बीएनएस माना जाएगा और ना तो आईपीसी माना जाएगा। यह क्वेश्चन आना ही है पेपर में भर भर के। लॉ कमीशन का निर्माण सरकार करती थी। तो याद रखिएगा, भारत में पहली बार एक अंग्रेज हुआ करते थे, लॉर्ड मैकाले। बस यहीं से पहला सवाल शुरू हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पर, कि भैया लॉर्ड मैकाले का क्या रिलेशन है लॉ कमीशन से। और बिना लॉ कमीशन के ना बीएनएस है ना आईपीसी है। तो पहले हमें लॉ कमीशन को बड़े डिटेल से करना पड़ेगा, बिना इसके कोई गुजारा नहीं है, बिना इसके कोई गुजारा नहीं है। ये बताओ, अंग्रेज वायसरॉय आने से पहले, आईपीसी आने से पहले शरिया कानून हुआ करता था, और शरिया मुगलों में हुआ करता था। लेकिन जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 में खत्म हुई, तो कहीं ना कहीं भारत में दो चीजों का खात्मा हुआ, मुगल साम्राज्य, और मुगल खत्म हुए तो मतलब शरिया खत्म हुआ, और ईस्ट इंडिया कंपनी का समापन, तो नया पद शुरू हुआ ये। अब एक और पृष्ठभूमि देखते हैं, विधि आयोग, लॉ कमीशन। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग 1834 में बना, यानी एक रूपरेखा बनकर तैयार हुआ। लॉ कमीशन बोलते, विधि कमीशन बोलते हैं, लॉ विधि आयोग। अब सुनिएगा, यहां जल्दीबाजी मत करिएगा मेरे लाल। 1834 में पहला लॉ कमीशन बन के तैयार हुआ, फर्स्ट। और याद रखिएगा मेरे लाल, अभी वर्तमान में 2027 तक, यानी 3 साल के लिए बनता है ये लॉ कमीशन, 3 साल के लिए बनता है। अभी भारत में 2027 तक, यानी 2024 से लेके 2027 तक, ये ध्यान से सुनना, भारत में 23वां लॉ कमीशन यानी विधि आयोग लागू है। ये लास्ट में करेंगे इनकी सारी बातें, कौन अध्यक्ष है, कौन क्या है। लेकिन 1834 से लेकर 2027 तक मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ये तो चेंज होगा नहीं। 23वां विधि आयोग काम कर रहा है, 23वां। ये हमारा क्वेश्चन होगा, करेंगे, उस पर करेंगे। अब सुनो, पहला ये अभी के लिए ये तक, शायद मेरी चर्चा आपको समझ में आ रही होगी। पेपर में आएगा पहला विधि आयोग कब, ये रहा। पेपर में आएगा अभी कौन सा चल रहा है, 23वां चल रहा है। कितने साल के लिए बनता है, 3 साल के लिए बनता है। ज्यादातर इसके अध्यक्ष रिटायर्ड जज होते हैं। वो भी बात करेंगे, करेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो, करेंगे बाबू, टेंशन मत लो। अब सुनो ना, भारत में एक चार्टर्ड अधिनियम है, भारत में एक चार्टर अधिनियम है, और ये चार्टर्ड अधिनियम में कई हैं, 1813 भी है, 1833 भी है। मैं इसकी बात कर रहा हूं क्योंकि ये कहीं ना कहीं लॉ कमीशन से जुड़ा हुआ है, लॉ कमीशन से जुड़ा हुआ है, यानी ये कहीं ना कहीं विधि आयोग से जुड़ा हुआ है। चलो जी, विधि आयोग से जुड़ा हुआ है, लॉ कमीशन से जुड़ा हुआ है। ये चार्टर एक्ट 1833, इसमें 2 लॉ बनाए गए। भैया सुनिएगा, ना समझ में आए सीधा इस नंबर पर
सीधा इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, सीधा कॉल कीजिएगा इस नंबर पे। अगर समझ में आ रहा है बेस्ट, तो भाई साहब एक मैसेज भी आपका बनता है इस नंबर पे कि सर जी बिल्कुल डिट्टो विधि आयोग समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। और अगर डाउट है तो सीधा डाउट लिख के भेजिए। मैं अभी भी कह रहा हूं, दो चीज करिएगा। अगर विधि आयोग समझ में आ रहा है, मूल विधि समझ में आ रहा है, सीधा मैसेज सर एक नंबर। नहीं आ रहा है, पॉइंट लिखिएगा। तो चार्टर एक्ट दो है मेन, एक ये हमारे लिए मेन है, ये हमारे लिए मेन है, और इसी को कहते हैं जन्मदाता किसका? आईपीसी का। आईपीसी का जन्मदाता किस अधिनियम को कहा जाता है? चार्टर एक्ट 1833 को। बिना इस अधिनियम को पढ़े मैकाले कुछ नहीं कर पाते, पहला विधि आयोग कुछ नहीं कर पाता। और ये हमारे पेपर में आ गया जी, ये हमारे पेपर में आ गया। आईपीसी का जन्मदाता कौन सा अधिनियम है? चार्टर एक्ट 1833। इसमें पहला कानून बना, जो हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है लेकिन समझना है, जो चाय का व्यापार 1833 में तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ही, क्योंकि इसका अंत कब हुआ? अंत तो होगा 1857 में, लेकिन 1833 में तो ये थी ही। चाय का व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन में भी खत्म हो गया, यानी मोनोपोली, एकाधिकार खत्म हो गया। और यहां पर भी अब सभी व्यापार कर सकते हैं, सभी व्यापार कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। जैसे पोर्तुगीज हो गए, जैसे कि डच हो गए, फ्रांसीसी हो गए, सब करो। उससे पहले 1813 में चाय का व्यापार, चाय की ट्रेडिंग इंडिया में खत्म किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, लेकिन चाइना में, चीन में अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था। कब? 1813 में। लेकिन जैसे ही 1833 आया, 13 में तो सिर्फ भारत का खत्म हुआ था, भारत में सभी की एंट्री हो गई, चाहे कोई हो, ईस्ट इंडिया भी रहेगी, अन्य सभी। लेकिन चाइना में अभी भी ईस्ट इंडिया रहेगी। कब? 1813 में। लेकिन जैसे ही 1833 आया तो चाइना के साथ भी ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार खत्म। यह पहला परिवर्तन था। इससे हमारा आईपीसी का लेना देना नहीं है, लेकिन पृष्ठभूमि तो समझना है। और यही ईस्ट इंडिया कंपनी पहले इंडिया में खत्म, फिर चाइना में, और 1857 आते आते पूरे इंडिया से समाप्त, पूरे इंडिया से खत्म। और यहीं से वायसरॉय का पद शुरू हो गया। तो एक तो 33 में यह परिवर्तन आया, और दूसरा जो परिवर्तन आया, जो दूसरा है, वो आया कि मैकाले साहब ने इसमें एक पॉइंट जुड़वाया कि हम कानून पर भी मसौदा तैयार करेंगे, ड्राफ्ट तैयार करेंगे। और इसे ही 1834 का प्रथम विधि आयोग कहा गया, प्रथम विधि आयोग। तो इसी में पहला तो ये रूल, दूसरा रूल था मैकाले कानून पर भी मसौदा तैयार कर सकते हैं। ये वही मैकाले हैं जो लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में, उस समय बेंटिक था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, बेंटिक था, और इसी ने अपने मित्र को भारत बुलाया था। और इस भाई साहब ने इंग्लिश एजुकेशन को भी प्रमोट किया, फर्स्ट, पहली बार,
और दूसरा इन्होंने विधि आयोग पर भी काम किया। तो मैकाले साहब कोई एक काम नहीं किए। मैकाले साहब ने 1834-35 में अंग्रेजी को प्रमोट किया एजुकेशन में, और इन्होंने ही प्रथम विधि आयोग का निर्माण किया। और यही विधि आयोग जो 1834 में बना, जिसके पहले अध्यक्ष मैकाले साहब थे, और इस मैकाले साहब ने 1837 में आईपीसी का मसौदा तैयार कर दिया कि आने वाले समय में इसी तरीके का आईपीसी होगा। मैकाले साहब ने 1837 में ही मसौदा तैयार कर दिया गया था। ये रहा 1837 में मैकाले साहब ने मसौदा तैयार कर दिया। देखिए, बताइए, इस तरीके से आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। पहले विधि आयोग में, विधि आयोग पहला 1834 से 1837, क्योंकि 3 साल के लिए बना, आज भी 3 साल के लिए ही है। ड्राफ्ट तैयार हो गया, लेकिन काफी उथल पुथल हो गया। ड्राफ्ट तैयार हो गया, लेकिन काफी उथल पुथल हो गया। अभी आपको बताऊंगा, काफी ज्यादा उथल पुथल हो गया। और इस उथल पुथल में भाई साहब आगे चल के जनवरी 1800 अक्टूबर 1860 में भाई साहब अपने आईपीसी को, इंडियन पिनल कोड को, लॉर्ड कैनिंग के नेतृत्व, लॉर्ड कैनिंग उस समय वायसरॉय था, वायसरॉय था, लॉर्ड कैनिंग उस समय वायसरॉय था। और याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग के मदद से, आपको दिखा रहा हूं अभी, लॉर्ड कैनिंग के मदद से 6 अक्टूबर 1860 को इसका पूरा मसौदा ड्राफ्ट तैयार करके पूरा फाइनल हो गया ये, यानी आईपीसी बनकर तैयार है। लेकिन जब तक ब्रिटिश पार्लियामेंट इसको पास नहीं करेगी, तब तक मैं कैसे मान लूं कि सर जी ये पास हो गया? मैं कैसे मान लूं? चलिए, इस पहले लाइन को आप समझ रहे होंगे। 1834 में मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग, ठीक है। 1837 में आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार हो गया और 1860 में फाइनल हो गया। लेकिन जब तक वो ब्रिटिश पार्लियामेंट उसको पास नहीं करेगा, तब तक हम जनता के लिए नहीं उतार सकते, हम उतारे नहीं सकते। मसौदा को फाइनल कब किया गया? 6 अक्टूबर 1860, इनेक्टेड, तैयार है। अरे भैया तैयार है, लेकिन तुम भेजो ना ब्रिटिश पार्लियामेंट। भेजेगा कौन? कैनिंग भेजेगा, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग उस समय, लॉर्ड कैनिंग उस समय 1860 में ये वायसरॉय है, और ये उस समय पहला वायसरॉय था। ये फर्स्ट वायसरॉय का मतलब एक तरीके से राष्ट्रपति समझ लो। चलो जी, 1861 में ब्रिटिश पार्लियामेंट पहुंच गया, आईपीसी ब्रिटिश पार्लियामेंट पहुंच चुका है। आप कहोगे जी ये सारे, भाई सारा पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप पुराना इतिहास नहीं पढ़ोगे, तब तक नए में कैसे आओगे? तो पहले ये समेटेंगे, फिर इसको नए को चालू करेंगे। 1800, देखो शायद इस पूरे ईयर को आप समझ पा रहे होंगे। मैं अभी आपको क्या कहा था? भैया मैसेज का वेट करेंगे, हम मैसेज का वेट करेंगे आपके, कि अगर कोई समस्या हो तो बताइएगा, आपके लिए मैं तैयार हूं हमेशा। हर एक जंग में आपके लिए मैं तैयार हूं।
आप बस सपोर्ट करते रहिए, सुनिएगा। तो फाइनली बन के तैयार हो गया, पहुंच गया कहां? ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी फाइनल हो गया। चलिए जी, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी फाइनल हो गया। अब इस पर दो सवाल है। यह बताओ, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसको भेजा गया है तो उस समय लॉर्ड कैनिंग किस पद पे था? उस समय लॉर्ड कैनिंग किस पद पे थे? बताइए मेरे लाल, उस समय लॉर्ड कैनिंग किस पद पे थे? सीधा आंसर कर देना मास्टर जी। उस समय लॉर्ड कैनिंग जो थे वह भारत के पहले वायसरॉय थे, भारत के पहले वायसरॉय थे। चलिए जी, पहले वायसरॉय। अब आएगा, चलिए पास हो गया। एक शब्द आता है इनेक्टेड, कॉमन सेंस, यानी लागू। अब शब्द आता है लागू, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई साहब। लागू छोड़ के कुछ भी पूछे, इनेक्टेड, प्रारूप तैयार, सब 6 अक्टूबर। ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पहुंचा? 61 में। अब लागू करने का नंबर आया कि जनता पर अब लागू करो। सब कुछ तो बन गया, चलो लागू करते हैं। 1 जनवरी 1862 से इसको लागू कर दिया गया, और 511 धाराओं के साथ यह मार्केट में उतर गया। 511 धाराओं के साथ यह मार्केट में, यानी धारा आ गई 511 धारा, जिसमें पहले आप 300, 302, 307, 376 गैंग रेप, 376D गैंग रेप, 511 धाराएं आम जनता के लिए लागू कर दिया गया। लागू शब्द आए, ठोक दो आंसर 1862। मसौदा बन के तैयार हुआ 37 में, मसौदा फाइनल हो गया 1860 में। अब भेजना है हमको पार्लियामेंट 1861 में। लागू कर दिया गया 1 जनवरी 1862 को। 511 धाराओं के साथ उतार दो मार्केट में, और उतर भी गया। लेकिन इस प्रारूप को हम थोड़ा चेंज करते हैं। अब आ जाओ, धीरे 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 हम आजाद हुए, हम आजाद हुए। और साल है 1947, हमारी आजादी हुई। थोड़ा थोड़ा हम रिवाइज भी करते रहेंगे। पहला विधि आयोग कब बना? 1834। किस एक्ट का प्रयोग करके? चार्टर्ड एक्ट 1833। मसौदा कितने साल के लिए बनता है विधि आयोग? 3 साल के लिए। अभी कौन सा चल रहा है? 23वां। कब तक रहेगा वो? 2027 तक। तब तक तो हमारी बहुत सारी परीक्षाएं हो जाएंगी, बहुत सारी आने वाली भी होंगी। ठीक है, सुनिएगा। हमारा ड्राफ्ट कब तैयार हो गया बन के? 37 में। उसको पास कब कर दिया गया? 60 में। पार्लियामेंट में फाइनल कब हुआ? 61 में। और आम जनता के लिए लागू कब हो गया? 62 में। लेकिन अब धीरे धीरे हमारी आजादी आ गई और हम आजाद हो गए। सरकारें आई, सरकारें गई, आईपीसी जस का तस था, कोई चेंजेस नहीं आया। आईपीसी जस का तस था, कोई चेंज नहीं आया। भाई साहब ठीक है, कोई चेंज नहीं आया। मैं कब कहता हूं चेंज आएगा? चलो, कोई चेंज नहीं है। उसके बाद धीरे 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 हुआ क्या कि एक पॉइंट और आया जिसको बोलते हैं सीआरपीसी, जिसको बोलते हैं सीआरपीसी। और यह भी है आपराधिक प्रक्रिया संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सीआरपीसी, जिसका प्रयोग करके सजा दी जाती है। जैसे मैंने मान लो
मैंने मर्डर कर दिया। मर्डर शब्द 300 है, लेकिन जज जब फैसला सुनाएगा पड़े, अच्छा मर्डर है, खाली मर्डर है, 302 लगा, 302 यानी इसको 10 साल की सजा, 7 साल। जब सजा देने की बात होती है जज को, तो वो सीआरपीसी का प्रयोग करता है, सीआरपीसी। तो जब सरकारें आई, हम आजाद हुए, और आजाद होने के ठीक बाद हमारे पास एक पॉइंट आया कि हम क्यों ना सीआरपीसी में भी परिवर्तन करें। बोला ये क्या करेंगे भाई? तो हमने 1858 में बने सीआरपीसी रूल को आजाद भारत में चेंज किया, या आजाद भारत में चेंज किया 1973 में। तो कभी भी पूछेगा कि सीआरपीसी में चेंज कब किया गया था? 1973 में। लेकिन आज की तारीख में यह सीआरपीसी भी बीएनएसएस बन गया है, और जो आईपीसी है आज की तारीख में बीएनएस बन गया है। पढ़ेंगे अभी अभी, लेकिन दोनों का एक संक्षिप्त डाटा बनाना पड़ेगा। यह है सीआरपीसी, जिसका प्रयोग करके सजा सुनाया जाता है। यह उस सजा का स्वरूप बताता है, मर्डर है कि गैंग रेप है कि रेप है, जिसमें पुलिस मुकदमा दर्ज कराती है। क्लियर है? यह बीएनएस रह गया, यह बीएनएसएस हो गया। चलिए, एक पॉइंट ये भी है। दूसरा एक और पॉइंट है, उस पर भी थोड़ा सा विचार करेंगे। एक शब्द है एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। यह है 1872। इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं किया गया। साक्ष्य अधिनियम में कोई चेंज नहीं किया गया। अभी भी एविडेंस एक्ट इसी तरीके का काम करता है कि कहां पर कौन सा, जैसे हमने किसी कोर्ट में फोटो ले गए, वो मान्य नहीं होगा। कहां पर कौन सी चीज मान्य होगी, वो ये है एविडेंस एक्ट। पढ़ेंगे पूरा डिटेल 1872 में, 1872 में। उसके बाद एक आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये भी 1872 में, ये भी 1872 में। तो ये एक सामान्य प्रक्रियाएं थी। अब आ जाओ यहां, ये समझ गए? अरे भाई ये समझ गए? अब आ जाओ। धीरे 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 हम आजाद हो गए। धीरे धीरे सरकारें आई गई। 1973 में एक बदलाव हुआ, सीआरपीसी में बदलाव हुआ। ठीक है, चलो उस समय आईपीसी में कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन 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 सरकारें खूब आई खूब गई। लेकिन साल आया 20 दिसंबर 2019। लीजिए जी, बीजेपी की सरकार है। 20 दिसंबर 2019। आइए, और याद रखना मेरे लाल, इस साल 2 बड़े परिवर्तन हुए हैं। 2 बड़े परिवर्तन हुए हैं, दोनों पर विचार करेंगे, क्योंकि पेपर कनेक्ट करेगा। पेपर कनेक्ट करेगा बाबू। 2019 में 2 बड़े परिवर्तन हुए हैं। कैसे? ये देखिए, पहली घोषणा होती है 6 अगस्त 2019 को कि जो जम्मू कश्मीर है, जो जम्मू कश्मीर है, अब वह राज्य का दर्जा समाप्त होगा। अब यह राज्य नहीं रहेगा, ना राज्य नहीं रहेगा, अब यह यूनियन टेरिटरी बन जाएगा। ले जी, यह घोषणा हुआ था। ये 2019 की बात कर रहा हूं। और याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2019 को यह साबित हो गया कि भारत 29 राज्यों में से एक राज्य कम हो गया। जम्मू जो है वह यूनियन टेरिटरी में चला गया।
जम्मू यूनियन टेरिटरी में चला गया। और जैसे ही जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना तो यहां पर सरकार का यानी केंद्र सरकार का सीधा हस्तक्षेप हो गया, सीधा हस्तक्षेप। क्योंकि पहले सीधा हस्तक्षेप नहीं था, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 का अधिकार प्राप्त था और इसी अधिकार का प्रयोग करके वहां पर आईपीसी लागू नहीं हो पाता था। ना जी, वहां अपना संवैधानिक कानून था। यह भी एक समस्या थी केंद्र सरकार की कि यार वहां का तो आईपीसी लागू नहीं हो रहा है। लेकिन 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर एक यूटी हो गया और वहां पर अब आईपीसी लागू कर, यानी पहले तो लागू नहीं होता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से आईपीसी यहां पर भी लागू हो गया, जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया। ये वही जम्मू कश्मीर है जो अनुच्छेद 370 का पूरा लाभ उठाता था। पूरा लाभ जानते हो क्या? अपना संविधान, अपना झंडा। इनका अपना संविधान बनकर तैयार हुआ था 1957 में। इनका अपना संविधान था, इनके अपने कानून थे, बताओ जी 370 का। लेकिन ये खत्म हो गया फाइनली। कब? 31 अक्टूबर को। और यहां पर भी आईपीसी लागू हो गया। अभी ये पहला बदलाव है 2019 का। सबसे लास्ट में अगर आईपीसी लागू हुआ है तो यही लागू हुआ था, क्योंकि अभी तक तो आईपीसी था। दूसरा जो बड़ा बदलाव है, दूसरा, वो भी ध्यान से सुनना। दूसरा बड़ा बदलाव यह है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है, यहां आईपीसी लागू कराने का हक वहां के जो पावर थे, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनको दे दिया गया कि आप जल्दी से जल्दी पहले ये लागू करवाइए। ये सब तो ठीक है, लागू भी करवा दिया। ये दूसरा बड़ा परिवर्तन। और 370 को इस रूल के साथ कोई लाभ नहीं मिला, खत्म। चलिए जी, अब आइएगा बड़ी बात। ये 2023 है, 19 नहीं, 2023। अब सुनो ना, 2019 में जम्मू कश्मीर तो समझ गए। ये देखो, ये जम्मू कश्मीर तो समझ गए। बताइए ना, पावर भी मिल गया और बाकायदा जम्मू कश्मीर में तो अब सीएम भी बन गए। जम्मू कश्मीर में तो अब सीएम भी बन गए और लद्दाख में तो अभी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, एलजी साहब हैं। यहां तो सीएम भी बन गए उमर साहब। आगे कौन रहेगा क्या नहीं रहेगा वो बात तो ठीक है। चलिए, अब बात 2019 से ही उठने लगा कि यार हम आईपीसी में बदलाव करेंगे, हमको आईपीसी बदलना है। सारे कहने लगे गृह मंत्रालय फैसला लेगा, कानून उसके हाथ में है। सारे कह रहे मास्टर जी क्या करोगे बदल के? अमित शाह कह रहे मैं बदलूंगा, कुछ धाराएं खत्म करेंगे। क्योंकि आईपीसी में कितनी धाराएं हैं? मैं कुछ धाराएं खत्म करूंगा। अंग्रेजों ने अपने हक के लिए, अंग्रेजों ने अपने अनुसार धाराएं बनाई और उसमें सजा बनाए, क्योंकि उन्हीं का आदमी फंसेगा। इतना बदमाश है वो सब, रेप जैसी चीज को हल्के में रख रखा है। भाई हम लोग नहीं रख सकते। उन्हें पता था कि हमारा आदमी अगर चोरी कर लेगा तो चोरी में अगर दे दे फांसी
तो हमारे आदमी न फंसेगा। उन लोगों ने अपने अनुसार कड़क और नरम फैसला लिख रखा था। यह भी एक चेंज था, प्रावधान था अब। और भाई साहब 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा में 23 को लोकसभा में पास कर दिया गया कि इसका नाम अब होगा भारतीय न्याय संहिता, यानी आईपीसी में बदलाव करके आईपीसी का नाम बदलने का पहला प्रक्रिया शुरू। लोकसभा में पास। चलिए जी, लोकसभा में पास हो गया। देखो बात कहां से उठी। पहले विधि आयोग से चलकर हम इस कानून में आईपीसी को बीएनएस में तो बदल लें, फिर इस पर बात करेंगे, फिर इस पर बात करेंगे। आइए, अगले ही दिन 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा में भी पास। वहां देखो गदागद फैसला हो रहा है। और अगर गदागद फैसला हो रहा है तो मजा ही आ रहा है। और मजे की बात 25 दिसंबर को इस पर द्रौपदी जी ने साइन करके अपना फैसला दे दिया। यानी अब अगर राष्ट्रपति का साइन हो गया तो यह कानून बन गया, कानून बनकर तैयार। लेकिन फिर वही बात कि मास्टर जी लागू कब करेंगे। अब यहां पर भी लागू शब्द आ गया, तो लागू इतना जल्दी तो नहीं होगा। सरकार ने कहा कि थोड़ा सा माहौल बनाने दीजिए कि अब चोरी चोरी नहीं रह गया, अब रेप नहीं रह गया। फैसलों में, धाराओं में, सजाओं में परिवर्तन है। सोच समझ के चोरी करियो। गया जमाना, सब कुछ बदल गया। हाजी वाह। फाइनली फैसला लिया गया कि जनता को ध्यान में रखते हुए, याद रखिएगा, जनता को ध्यान में रखते हुए 1 जुलाई 2024 को 358 धाराओं के साथ बीएनएस लागू हो गया। यानी 1 जुलाई को 358 धाराओं के साथ बीएनएस लागू हो गया। और यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो मेरे लाल देखो, पॉइंट यहां से निकल के आया। शायद आपकी जो ये चर्चा है, पहले विधि आयोग की जो चर्चा है, शायद ये समझ में आ गया। मैकाले साहब अध्यक्ष थे। लगभग इस 3 साल में लगभग अगर देखोगे तो ये थे मैकाले साहब। ये देखिए, ये थे मैकाले साहब, ये रहे मैकाले साहब। ये पहला 1834 में बना। चलो आजाद भारत का भी पढ़ेंगे, एमसी सीतलवाड़ 1955 पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे यार। पहले एक पॉइंट को तो क्लियर करें। चलिए, तो कहीं ना कहीं मेरे लाल जो पहला विधि आयोग है वो आपके सामने तैयार है। ये देखिए, और इस विधि आयोग ने, ये देखिए, अगर मैं आपसे कहूं तो पेपर में सीधा क्वेश्चन उठेगा कि मास्टर जी ये बताइए
कि स्वतंत्रता से पहले 4 बड़े बड़े विधि आयोग आए थे। देखो, जैसे 1834, फिर 1853 में, फिर 61 में, फिर 89। आप कहोगे जी 3 साल तो होता है, वो आजादी के बाद काउंट होगा बाबू, वो आजादी के बाद काउंट होएगा। ये तो अंग्रेजों का है। ये देखो 34, 53, 61, 79। मैकाले पहले के। अकेले मैकाले नहीं थे ना, सवाल पूछा कि इनके साथ 3 लोग थे और मेंबर, सदस्य। मैकाले तो अध्यक्ष थे, ये पूछा ही नहीं पेपर में। पूछा, 4 ऑप्शन देके पूछा, इनमें कौन सा अध्यक्ष के अलावा था? तो मैकलियोड, देखो मैकाले, मैकलियोड, ये मैकाले के साथ था, मेंबर था। एंडरसन मेंबर था और मिलट मेंबर था। तो मैकलियोड, एंडरसन, मिलेट और मैकाले 4 लोगों की टीम थी, जिसमें से एक अध्यक्ष, 3 सदस्य। पेपर में बन जाएगी बात। और इसी ने आईपीसी की गणना कर दी और फाइनल हो गया। लेकिन जब बनके तैयार हुआ, जब लागू हुआ, तो उस समय तीसरा विधि आयोग था, 1861। याद आया? 1860, 61 और 62 लागू। उस समय जॉन रोमिली अध्यक्ष थे विधि आयोग के। इससे पहले एक और आ चुका है 53 में, उसके भी अध्यक्ष सेम थे। 2 और 3 के अध्यक्ष बिल्कुल सेम थे, बस सदस्यों में चेंजेस था। ये देखो, पहले का सदस्य याद रखना, इनके नहीं, इनमें तो बहुत सारे हैं। पहले का आजाद भारत, जब 1947 के बाद पढ़ाऊंगा एमसीसी तलवाड़, उनमें भी सदस्य याद रखें, क्योंकि वो आजाद भारत का पहला है, ये ओवरऑल पहला है, तो इनमें याद करेंगे। जब लागू हुआ, जब पार्लियामेंट में पास हुआ, तो रोमेली थे, ये याद रखना। एडवर्ड रयान मेंबर थे, लो मेंबर थे, मैकलॉड मेंबर थे, डब्ल्यू एर्ले मेंबर थे, विल्स मेंबर थे। क्लियर? ये सारे मेंबर थे जब लागू हुआ था। और लास्ट आजादी से पहले था 879, जिसका नाम विलिटली स्टोक था अध्यक्ष। लेकिन हमको सिर्फ मैकाले पर फोकस करना है, हमको सिर्फ मैकाले पर फोकस रखना है। चलिए, पेपर में आता है बाबू, बहुत सारे रिकमेंडेशन हुआ। जैसे जब मैकाले ने जब रिपोर्ट अपना पेश किया 1837 में 2 मई को, तो उसमें सबसे पहले आईपीसी को ही मान्यता दिया, इसी का मसौदा फाइनल किया। याद करो, तभी न जाके 1860 में इसको पास किया गया कि हाँ यही रहेगा, और 1861 में पार्लियामेंट में गया, 1862 में लागू किया गया। लेकिन मसौदा फाइनल तो यही हुआ था ना मैकाले में, 1837 में, बताया तो था। ये वही मैकाले थे जिन्होंने अपने रिपोर्ट में अंग्रेजी कानून को मान्यता दी। ये वही ना मैकाले थे जी, जो पहले पढ़ा चुका हूं। तो पहले रिपोर्ट का जो मैकाले ने दिया था, ये 2 बड़े रिपोर्ट थे, बड़े रिपोर्ट थे। शायद मेरे हिसाब से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मैकाले पर ही फोकस करेंगे, क्योंकि ये हमारा मेन पॉइंट है। शायद क्लियर हो गया होगा। तो पहला विधि आयोग, और उस पर चर्चा हो चुका है। अब हेडिंग लगा लो, कुछ अन्य अधिनियम और उनके साल। सम इंपॉर्टेंट एक्ट एंड देयर ईयर। और इसको रट कर भाई साहब 100% सवाल ईयर वाला इन्हीं एक्ट पर पूछता है। तो हेडिंग लगा लीजिए, सम इंपॉर्टेंट एक्ट एंड देयर ईयर।
ये हम नेक्स्ट सेकंड वीडियो में आपको कवर करेंगे। ये देखिए बहुत सारे हैं, टेंशन ना लो, याद करवा दूंगा बाबू। और उसके बाद पढ़ेंगे आजाद भारत का पहला, ये देखिए ये पढ़ेंगे आजाद भारत का पहला, एमसीसी तलवार। क्लियर बाबू? आजाद भारत का पहला पढ़ेंगे। चलिए, तो अभी हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा तो जरूर करेंगे। मैं अभी भी कह रहा हूं मेरे लाल, 8059102235 पर रिव्यू जरूर देना क्लास का बाबू, इंतजार करेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।